डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह अपने इस टीम की ओर से, अपनी इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की ओर से आप सारे लोगों को स्वागत करते हुए मुझे काफ़ी हर्ष है कि आप लोग डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, जुड़े हैं। आज हम लोग इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज का चौथे नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है, पूरे प्रश्नों की संख्या 150 होती है डियर। 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाता है, जिसमें ग्रामर से, लैंग्वेज से और वर्ड्स, इन तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए सीधा आप लोग को प्रश्न की ओर ले चलेंगे। आप लोग को विदित है, आप लोग को ज्ञात है, पहले से आप लोग जो है जानकारी आप लोग को मिली हुई है कि सवाल का जो पैटर्न्स क्या होता है, सवाल का जो स्टैंडर्ड होता है, वो लगभग जो है आपका 9वें 10वें क्लास के स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है। 9वें 10वें क्लास का स्टैंडर्ड का आपका इंग्लिश पूछता है। तो चलिए सीधा आप लोगों को प्रश्नों को दिखाता हूं और वहीं हम लोग काम करेंगे। देखिए, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का हम लोग काम करेंगे, जो आपका यूनिक पब्लिकेशन की जो मॉडल प्रैक्टिस सेट की जो किताब मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। बहुत सारे विद्यार्थी प्रत्येक दिन सेट को बना करके भी जो है प्रैक्टिस करते हैं, और जो विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदे आप लोग खरीद सकते हैं, खरीद करके घर पे बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग डिस्कशन का काम करेंगे तो ज़्यादा हम लोगों की समझ स्थापित होगी। चलिए देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है बाबू, पैसेज से संबंधित प्रश्न है, गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। एक स्टोरी है, स्टोरीज को पढ़ करके इससे संबंधित जो प्रश्न है उस प्रश्न को बताना है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑरेंज ट्रीज। ऑरेंज का, संतरे की 2 प्रजाति होते हैं, 2 प्रकार की संतरे की पेड़ होते हैं। द स्वीट एंड द सावर, खट्टा वाला संतरा और मीठा वाला संतरा। द सावर ऑरेंज वाज द फर्स्ट टू बी ग्रोन इन यूरोप। सबसे पहले खट्टा वाला जो ऑरेंज की प्रजाति है उसको यूरोप में उगाया गया। इट वॉज फर्स्ट बाउट इन बाय द मूर्स। मूर्स जनजातियों के द्वारा इसे सबसे पहले वहां यूरोप में ले जाया गया, लाया गया। हु अटैक्ड एंड इंटर्ड साउदर्न स्पेन, जो साउदर्न स्पेन पे आक्रमण किए और वहां प्रवेश कर गए थे। एंड सिसिली में अराउंड द 19th सेंचुरी। कब? लगभग 9वीं शताब्दी में, 9th सेंचुरी में। बाय द 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी तक द मूर्स वर क्वाइट फर्मली इन कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज। वो पूरे देश पे मूर्स का जो है पूरा का पूरा अधिकार था। दे हैड टेकन ओवर, जिसे वे लोग अपने अधिकार में ले लिए थे। दे प्लांटेड मेनी ट्रीज इंक्लूडिंग द सावर ऑरेंज। मीठे मीठे संतरे तो वे लोग लगाए ही, उसके साथ साथ सावर ऑरेंज, सावर मतलब खट्टे संतरे, खट्टे प्रजाति वाला संतरा वे लोग लगाए। सावर ऑरेंजेस वर वाइडली ग्रोन इन साउदर्न यूरोप अंटिल द 15th सेंचुरी। सबसे ज्यादा 15वीं शताब्दी तक सबसे ज्यादा यदि खट्टी वाली ऑरेंज की प्रजाति यदि उगाई जाती थी तो वो केवल और केवल यूरोप में उगाया जाता था। विच इंक्रीज ट्रेड विद द ओरिएंट, जो पूर्वी देशों के साथ भी जो है सो अपना व्यापार को बढ़ाए। बाउट स्वीट ऑरेंज टू यूरोप, और वहां से वे लोग क्या किए, यूरोप में मीठे वाले ऑरेंज भी लाए। ऑल दो सम सावर ऑरेंज आर स्टिल ग्रोन, हालांकि अभी तक भी कुछ सावर ऑरेंज, खट्टे वाले ऑरेंज की प्रजाति अभी भी उगाई जाती हैं एंड इटेन, और उसे खाया जाता है। स्वीट ऑरेंज आर टेस्टियर देन द सावर ऑरेंज। मीठे वाले जो ऑरेंज होते हैं वो सावर, खट्टे वाले ऑरेंज से ज्यादा क्या होते हैं, टेस्टी होते हैं। वेन क्रिस्टोफर कोलंबस सेल्ड फॉर द न्यू वर्ल्ड, जब कोलंबस जो है एक नई दुनिया की खोज में समुद्री यात्रा किया, जहां पे उसे नॉर्थ और साउथ अमेरिका की खोज हुई। ही कैरिड सीड्स ऑफ ऑरेंज, वो वहां कुछ ऑरेंज का बीज ले गया था। एंड मेनी अदर साइट्रस फ्रूट्स विथ हिम, और बहुत सारे साइट्रस खट्टे फ्रूट भी क्या किया था, लाया था। द सीड्स वर प्लांटेड ऑन द आइलैंड ऑफ हिस्पैनोइला, जो हिस्पैनोइला का जो आइलैंड था, आइलैंड पे वो आकर के उन सीड्स को, उन बीज को लगा दिया था, प्लांट कर दिया था क्रिस्टोफर कोलंबस। साइट्रस ट्रीज ग्रो वेल इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले इलाकों में भी साइट्रस के जो पेड़ होते हैं, खट्टे
फल प्रदान करने वाले जो पेड़ होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से उगते हैं। एंड द लैंड नाउ नोन एज फ्लोरिडा, और वो जो हिस्पैनिया आइलैंड का जो एरिया था उसे ही आज फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है। टुडे द यूनाइटेड स्टेट्स लीड्स द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज। आज यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका जो है, ऑरेंज के उत्पादन में पूरे विश्व में अग्रणी है। द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज एंड प्रोड्यूसेस मोर स्वीट ऑरेंज देन एनी अदर स्टेट और कंट्री। कह रहा है कि किसी भी देश या किसी भी राज्य के तुलना में फ्लोरिडा आज भी जो है कि ऑरेंज उत्पादन के मामले में, स्वीट ऑरेंज के उत्पादन के मामले में आज भी सबसे जो है से अव्वल दर्जे पे है, सबसे ऊपरी स्थान पे है। आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रथम प्रश्न वही जो हम लोग पैसेज पढ़े हैं उसी के आधार पे है। व्हेन वाज स्वीट ऑरेंज बाउट यूरोप? यूरोप में सबसे पहले स्वीट ऑरेंज किस समय लाया गया था? तो इंक्रीज ट्रेड विद द ओरिएंट बाउट विद द स्वीट ऑरेंज, कि इंक्रीज ट्रेड विद द कोलंबस बाउट द स्वीट ऑरेंज टू यूरोप, कि द मूर्स इन्वेंशन बाउट स्वीट ऑरेंज टू यूरोप। मूर्स का जो इन्वेंशन था स्वीट ऑरेंज वही लाया था यूरोप में, या वो आपका स्वीट ऑरेंज लाया था या सावर ऑरेंज लाया था, ये देखना है। स्वीट ऑरेंज की सावर ऑरेंज, तो वो जो है क्या लाया था? सावर ऑरेंज लाया था, खट्टा वाला ऑरेंज लाया था। स्वीट ऑरेंज तब आया था जब ओरिएंट देशों से, पूर्वी देशों से व्यापार का विकास हुआ, उसी समय जो है से स्वीट ऑरेंज लाया गया था। यूरोप में स्वीट ऑरेंज का आगमन हुआ था। सी नंबर आपका जो दूसरे पैराग्राफ में हम लोग वहां पे पढ़े थे, सी नंबर यहां पे सटीक जवाब होगा। सेकंड प्रश्न है, व्हिच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज? ऑरेंज के प्रोडक्शन में कौन कंट्री जो है जो सबसे हाई ऊंचे स्थान पे है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, इन विच क्लाइमेट डज द ऑरेंज ग्रो वेल? ऑरेंज कौन से क्लाइमेट में सबसे अच्छा उगता है? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सबसे अच्छा ऑरेंज उगता है, सबसे अच्छी उत्पादन होती है। द ऑरेंज वाज फर्स्ट बाउट टू यूरोप बाय? ऑरेंज सबसे पहले यूरोप में लाया गया था किन लोगों के द्वारा? तो द मूर्स जनजाति लोगों के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा तो अमेरिका में ले जाया गया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो द मूर्स प्लांटेड मेनी ट्रीज इंक्लूडिंग ऑरेंज इन यूरोप, द मूर्स प्लांटेड द सावर ऑरेंज इन यूरोप, द मूर्स प्लांटेड मेनी ट्रीज, द ओरिएंट्स प्लांटेड स्वीट ऑरेंज इन यूरोप। कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सही है? तो द ओरिएंट प्लांटेड स्वीट ऑरेंज नहीं, द मूर्स प्लांटेड मेनी ट्रीज, मूर्स जो है बहुत सारे पेड़ को लगाए थे नहीं, द मूर्स प्लांटेड द सावर ऑरेंज इन यूरोप, यूरोप में सावर ऑरेंज लगाए थे, द मूर्स प्लांटेड मेनी ट्रीज इंक्लूडिंग ऑरेंज इन यूरोप, तो ये सही होगा। ऑरेंज के साथ साथ और भी भिन्न भिन्न तरह का पेड़ यूरोप में लगाया था, कौन? मूर्स जनजाति के लोग। यही आपका सही ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा बाबू। देखिए पुनः एक और पैसेज है, दूसरा पैसेज आ गया बाबू। 2-2 पैसेज दिया हुआ है और हर एक पैसेज पे 5-5 मार्क्स के सवाल हैं। लॉन्ग एगो इन मंगोलिया, मंगोलिया में बहुत समय पहले देयर लिव्ड एन एम्पेरर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड। एक सम्राट, एक राजा शासक रहता था, हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड, जो बूढ़ा होने से डरता था। वन डे, एक दिन, ही सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, अपने राज्य के गली में एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट समडे ही टू, वह उसे देख करके उसके याद में अपसेट हो गया, नाराज हो गया। दैट समडे ही टू वुड गेट एज, कि एक न एक दिन वह भी इस एज को प्राप्त करेगा, इस एज में आएगा, बूढ़ा हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, वहां आदेश दिया कि हमारे राज्य के जितने भी बूढ़े लोग हैं हमारे राज्य को छोड़ दें, हमारे जमीन पे कोई भी नहीं रह सकते। वन डे, एक दिन, अ वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, एक दिन एक बहुत बड़ी आंधी तूफान आई और पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, स्वेप्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। नथिंग वाज सेफ फ्रॉम इट्स फ्यूरी, उस तूफान के आक्रोश से कोई भी चीज सेफ नहीं था। इट रोड इनटू द पैलेस, शोर शराबा, जोरों की आवाज करते हुए राजमहल में तूफान आया। एंड ब्लू अवे द एम्पेयर्स बिलोंगिंग्स, और एम्पेयर्स का जितना भी माल खजाना था सब उड़ा ले गया, इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पिचर। राजा के पास बहुत से माल खजाना, रुपये पैसे, धन के साथ एक बहुत ही बेशकीमती, प्राइसलेस, बेशकीमती सोना का पीचर था। सोना का एक पीचर का मतलब क्या होता है बाबू? घड़ा था, उसे भी उड़ा ले गया। व्हेन द स्टॉर्म एंडेड, जब स्टॉर्म रुक गया,
जब आंधी तूफान रुकी, द एम्पेरर ऑर्डर दैट द पिक्चर बी फाउंड एंड बाउट बैक टू हिम, कि किसी भी कीमत पे उस सोने की पिक्चर को, घड़ा को किसी तरह से कहीं से भी खोज कर लाया जाए, वो आदेश दिया। पीपल वेंट इन सर्च ऑफ द पिक्चर, लोग जो इस घड़े के खोज में निकल पड़े। दे सॉ इट इन द लेक नियर बाय, नजदीक के एक लेक में, एक तालाब में वे लोग देखे कि वो सोना का घड़ा गिरा पड़ा है। बट नो मैटर हु ट्राइड, लेकिन कोई कितना भी कोशिश किए, नो वन कुड गेट अ ग्रिप ऑन द पिक्चर, उस घड़ा पे कोई भी अपना ग्रिप, अपनी कब्जा नहीं कर सके, कोई भी उस घड़ा को नहीं उठा सके। ऑल दे गॉट वाज ए हैंडफुल वाटर, जो कोई भी उस लेक से, झील से सोना का घड़ा उठाना चाहता, उसे केवल एक अंजुली, एक मुट्ठी पानी ही प्राप्त होता, वो घड़ा उसके पकड़ में नहीं आता। येट, फिर भी, इट कुड बी प्लेनली सीन, फिर भी वो घड़ा दिखते रहता, ग्लिटरिंग, चमकते रहता। एंड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, पानी के सतह के नीचे वो अभी भी घड़ा वैसे ही चमकते रहता, लेकिन वो हाथ में नहीं आता। तो देखिए अब सवाल उठ रहा है बाबू, द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर, लोग जो है गोल्डन पिक्चर, सोने की घड़ा को देखा। कहां देखा? इन ए रिवर, एक नदी में नहीं, इन ए पीट नियर बाय नहीं, इन अ लेक नियर बाय, इनसाइड द पैलेस, की राजमहल में, तो एक झील में, बगल के झील में, राजमहल के बगल में जो लेक था, झील था, उसके नजदीक ही देखा, झील में देखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है बाबू। सेकंड प्रश्न है, डियर द इंपेरर्स ऑर्डर वर दैट ऑल द, इंपेरर्स का सम्राट का आदेश था कि सारे बुजुर्गों को उसकी राज्य छोड़ देनी चाहिए। ऑल द चिल्ड्रेन शुड लीव हिज लैंड, नहीं। ओल्ड मैन होगा, ओल्ड मैन शुड लीव इन हिज लैंड, नहीं, छोड़ देना चाहिए, लीव। तो जवाब हो जाएगा 2 नंबर, ऑल द ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, सारे बुजुर्गों को उसका साम्राज्य छोड़ देना चाहिए। अब देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है, डियर व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, जो कोई भी लोग पिक्चर को, घड़ा को लाने गए, वे लोग क्या हासिल कर पाए? नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं मिला। ए हैंडफुल ऑफ एयर, एक मुट्ठी हवा मिला, नहीं। ए पिक्चर्स हैंडल, नहीं। अ हैंडफुल ऑफ वाटर, केवल एक अंजुली उसको पानी ही प्राप्त हो पाया। उस घड़ा पे कोई भी अपना नियंत्रण, कब्जा नहीं कर सका, उसे नहीं पकड़ सका, उसे राजमहल में पुनः नहीं लौटाया जा सका। द इंपेरर फियर्ड, सम्राट डरा हुआ था, किस चीज से? गेटिंग ओल्ड, बुजुर्ग होने से, बूढ़ा होने से। गेटिंग वीक, कमजोर होने से। गेटिंग इल, बीमार होने से। गेटिंग यंग, नौजवान होने से, नहीं। गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ा होने से डरता था। वह नहीं चाहता था कि मैं कभी अपनी जिंदगी में बूढ़ा हूं, हमेशा वो युवा रहना चाहता था, युवा दिखना चाहता था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, द इंपेरर वाज अपसेट, सम्राट जो था बिल्कुल अपसेट था, टू सी द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को देख करके, वृद्ध व्यक्ति को देखकर सम्राट बिल्कुल नाराज था। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ग्रैंडफादर, चूंकि बूढ़े व्यक्ति को देख करके उसे अपने दादाजी का याद आया, नहीं। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही माइट फॉल इल, वो बूढ़ा हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, इसका याद आया, नहीं। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड, हाँ, बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर उसे याद आया कि वह क्या हो जाएगा, जब वह भी एक दिन वृद्ध हो जाएगा। इट रिमाइंडेड हिम दैट हिज कलर हेयर, यह भी नहीं होगा। तो जवाब सी नंबर होगा, वृद्ध व्यक्ति को देखकर उसे याद आया कि मैं भी एक न एक दिन इसी तरह से वृद्ध हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। अगले प्रश्न देखिए बाबू, एरर्स का प्रश्न है। रिसेंटली आई विजिटेड केरला, हाल फिलहाल में मैं केरल की यात्रा किया, एंड फाउंड, और देखा, द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग, बिल्कुल श्वास को रोक देने वाली, बिल्कुल अजीबो गजीब सीनरीज देखा, सीन देखा, दृश्य देखा। एंड फाउंड द, सीनरीज नहीं होगा बाबू, सीन होगा। क्या होगा? SCENE, सीन। सीन जो है माय डियर, सीन नहीं तो फिर सीनरीज लिखिए, सीनरी लिख सकते हैं, लेकिन सीनरीज नहीं लिख सकते, क्योंकि इंग्लिश का जो सीनरी वर्ड है यह अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा। तो जवाब आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, आंसर बी होगा। सुधार क्या करना होगा बाबू? सीनरीज के जगह पे सीनरी लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे का प्रश्न है, द 24 ट्रिब्यूट्स, द 24 ट्रिब्यूट्स, 24 छोटी छोटी सहायक नदियां
विल बी इम्प्रीजन्ड, उन्हें कैद कर लिया जाएगा। इन ए वास्ट आउटडोर एरिना, एक बाह्य बहुत बड़े क्षेत्र में, दैट कुड होल्ड एनीथिंग फ्रॉम अ, जो रोक सकता है किसी भी चीज को, फ्रॉम अ बर्निंग डेजर्ट, क्या चीज से बचा सकता है, जलती हुई चिलचिलाती हुई गर्म डेजर्ट से, टू ए फ्रोजन वेस्टलैंड, उसे एक ठंडे वेस्टलैंड तक उसे रोक सकता है। तो जवाब यहां होगा बाबू सबसे पहले Q, देन P, देन R। QPR जो है आपका सी नंबर ऑप्शन में है। इस तरह से हमारा रीअरेंजमेंट जो होगा QPR हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हैव द कार स्टोलन, हैव द कार स्टोलन। अब यहां इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव एक्टिव वॉइस। हैव द कार स्टोलन, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कार की चोरी करा दी गई थी, कार को चोरी करा दिया गया था, कार को किसी के द्वारा चुरा लिया गया था। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, एक्टिव, ये तो पैसिव में है, इसको एक्टिव वॉइस में रखना होगा। गेट समवन टू स्टील द कार, कार को किसी के द्वारा चुरा दिया गया। जवाब आपका सी नंबर होगा, गेट समवन टू स्टील द कार। गेट ही यहां हैव में बदल गया, गेट के जगह पे आप हैव भी लिख सकते हैं। इसी चलते गेट द कार स्टोलन लिखा हुआ है, समवन कोई ना कोई तो चोरी किया ही होगा, इसलिए ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्सल सब्जेक्ट होते हैं और यूनिवर्सल सब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लुक एट दिस वीडियो क्लिप, कह रहा है कि इस वीडियो क्लिप को देखिए, इन विच, जिसमें मैं, मेरा दोस्त और तुम आर इंजॉइंग अ बोट राइड, एक बोट राइड का, नौका यात्रा का आनंद ले रहे हो। तो 3 व्यक्ति नौका यात्रा का आनंद ले रहा है, मैं, मेरा दोस्त और आप। जब तीनों पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक साथ मौजूद हो सेंटेंस में, तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग को पता है कि माय डियर 231 231 रूल, 231 रूल अप्लाई करते हैं। इसलिए क्या रूल है, यह रूल कहता है कि जब तीनों पर्सन का प्रोनाउन मौजूद हो और तीनों सिंगुलर हो, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले क्या करते हैं, यू को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले यू सेकेंड पर्सन को लिखते हैं, देन थर्ड पर्सन माय फ्रेंड लिखाएगा, देन फर्स्ट पर्सन आई लिखाएगा। तो आपका जवाब होगा बाबू 1 नंबर, यू, माय फ्रेंड एंड आई। यह आपका सही जो है पोजीशन होगा प्रोनाउन के रखने का। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, शिक्षक महोदय विद्यार्थियों से बोले, डोंट मेक अ नॉइज, शोर शराबा नहीं करो। शिक्षक महोदय विद्यार्थियों को इस वाक्य से क्या किए हैं, चेताए हैं, चेतावनी दिए हैं कि ऐसा काम नहीं करो। यह सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम लोग ऐसे स्थिति में जो रिपोर्टिंग क्लाउज का जो सब्जेक्ट होता है, से, सेड, एडवाइस में, ऑर्डर में, वार्निंग में, जो कुछ भी रहता है उसमें बदल जाता है। तो ये वार्न है तो सेड बदल जाएगा वार्नड में। द टीचर वार्नड द स्टूडेंट्स, क्या वार्न किया है, क्या चेतावनी दिया है कि शोर शराबा नहीं करें, नॉट टू मेक अ नॉइज, शोर शराबा नहीं करो। तो यही बनेगा, द टीचर वार्नड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। शिक्षक महोदय विद्यार्थियों को शोर शराबा नहीं करने की चेतावनी दिए। तो द टीचर वार्न द स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड नहीं होगा, द टीचर स्कोल्डेड, डांट फटकार लगाए नहीं, द टीचर आस्क्ड, पूछे नहीं। जवाब आपका सी नंबर होगा, द टीचर वार्न द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। सी नंबर आपका सही जवाब, एग्जैक्ट आंसर चला जाएगा। वी हैव टू चेक द रिकॉर्ड्स, हम लोगों को रिकॉर्ड्स को चेक करनी है। टू फाइंड आउट, किस लिए, पता लगाने के लिए, हाउ मच चेक्स हैव बीन कलेक्टेड सो फार, कि अभी तक कितनी हुंडी अभी तक कलेक्ट किया गया है। चेक्स, हुंडी, बैंक का जो चेक्स होता है, तो ये काउंटेबल नाउन है। चेक्स को हम लोग गिन सकते हैं, 1 चेक, 2 चेक, 5 चेक, 10 चेक, तब तो यहां पे प्लूरल बनाया हुआ है चेक्स। तो चेक्स जब काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के लिए आपका न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। यही गलत है डियर, हाउ मच नहीं होगा, हाउ मेनी होगा। यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड को चेक किया गया कि अभी तक कितनी चेक्स कलेक्ट किया गया है, हाउ मच चेक्स नहीं होगा बाय डियर,
मच के जगह पे लिखना होगा हाउ मेनी चेक्स हैव बीन कलेक्टेड सो फार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है पुराना दुश्मनी होना, दुश्मनागत हो होना, पुश्तैनी दुश्मनी होना। बीइंग हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनागत होना। इरिटेटेड का मतलब होता है चिड़चिड़ा। फैमिलियर का मतलब होता है मिलता जुलता हुआ होना। फ्रेंडली का मतलब होता है माय डियर दोस्ताना। तो एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है दुश्मनागत, दुश्मनी, जिस शत्रुता, जिसका होगा बीइंग हॉस्टाइल, शत्रुता होना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टुडे वी आर क्लोजर, आज हम लोग बिल्कुल सन्निकट हैं, निकट हैं। टू रीच एन एग्रीमेंट, एक ऐसी एग्रीमेंट पे पहुंचने के कगार पे हैं। दैट वी वेयर अ फ्यू मंथ्स अगो, जो हम लोग कुछ महीना पहले ही शुरू किए थे। तो क्लोजर टू रीचिंग नहीं होगा बाबू, टू रीच होगा। टू प्रीपोजिशन के बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। वी आर क्लोजर टू रीच एन एग्रीमेंट, हम लोग एक ऐसे मसौदे, एक ऐसी बात पे, एक ऐसी सर्वसम्मति पे पहुंचने वाले हैं जो हम लोग एक साल पहले या कुछ महीना पहले जो सोचे थे। टू रीच होगा, टू रीचिंग नहीं होगा। ग्लूमी का मतलब होता है डियर अंधकार में। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में, अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं हो। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, स्पष्ट। लाइट मीन्स प्रकाश। पेनफुल मीन्स दर्दपूर्ण। डल मीन्स होता है माय डियर नीरस, अस्पष्ट। ठीक है, तो अंधकार में तो ग्लूमी का जवाब हो जाएगा, सही सिनोनिम डल हो जाएगा। अंधकार में, नीरस, अस्पष्ट। व्हाइल वॉकिंग ऑन द बीच, समुद्र के तट पे टहलने के दरमियान। वी सी सेल्स, हम लोग क्या किए, कुछ सी सेल्स को एक जगह कलेक्ट किए, जमा किए। तो सी सेल्स को जमा करने के लिए असेंबल्ड शब्द का प्रयोग होता है। नीडेड मीन्स आवश्यकता। कलेक्ट, जब निर्जीव चीज को कलेक्ट करते हैं तो उसको कलेक्ट कहते हैं। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, जब निर्जीव चीजों को एक जगह पे ला करके अलग अलग जगहों से रखते हैं तो उसको कलेक्शन कहते हैं, कलेक्ट। और जब एक ही जगह से अलग बगल इधर उधर है उसको एक स्थान पे ला करके रखे, एक इन्वायरमेंट से, एक रीजन से, तो उसको असेंबलिंग कहते हैं, असेंबल करना। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, वह व्यक्ति जो बहुत भोजन करता है, जो बहुत खाता है, उसको क्या कहते हैं, लिबरल। लिबरल का मतलब क्या होता है, सौम्य टाइप का व्यक्ति, स्नेह प्रिय व्यक्ति, तो लिबरल होगा नहीं। ग्रीडी मीन्स लालची, रुपया पैसा धन दौलत किसी चीज का, भोजन किसी चीज का लालची हो सकता है, इसलिए ग्रीडी नहीं होगा। ओबेस का मतलब होता है बाबू स्थूल, मोटा, बड़ा, तो ओबेस नहीं होगा। ग्लूटन का मतलब होता है तोंदुल, बहुत ज्यादा खाने वाला, ग्लटन, बहुत ज्यादा भोजन करने वाला, तो उसको बोलते हैं ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन। ओइंग टू द हैवी रेन्स द ऑफिस बिल्डिंग वाज बैडली, बैडली नहीं है माय डियर, यहां है बैडली। देखो भारी वर्षा के कारण, ओइंग टू द हैवी रेन्स, भारी वर्षा होने के कारण, द ऑफिस बिल्डिंग, दफ्तर की जो हमारी बिल्डिंग है, इमारत है, वाज बैडली, वह बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट फूट गया था, डैमेज्ड हो गया था। वाज बैडली डैमेज्ड, डैमेज कर दिया गया था, वर्षा के जल से डैमेज हो गई थी, खराब हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग को हमको चुनना है। बेगर का स्पेलिंग तो BEGGAR, BEGGAR, बेगर, बेगर का मतलब होता है भिखारी। BAGGER बैगर नहीं होता है, BEGGER नहीं होता है, BAGGER नहीं होता है बाबू, BEGGAR, बेगर, बेगर मीन्स होता है भिखारी। तो देखिए सेकेंड लास्ट प्रश्न पे हम लोग हैं बाबू, जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं। यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आई हो तो आप वीडियोस को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक जरूर करेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे, कमेंट करेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा क्या और किया जा सकता है आप लोगों के लिए। कमेंट डालेंगे, अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्नेह मोहब्बत हम तमाम लोगों को प्राप्त हो सके, मिल सके माय डियर। वीडियोस को शेयर करना आप लोग नहीं भूलेंगे। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक इसी तरह का बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारे हम लोग क्लिप मिलेगा, बहुत सारी सेशन हम लोगों की होगी। तो ही वाज वेक्स्ड, उसे वेक्स्ड किया गया, चिढ़ाया गया, परेशान किया गया, फॉर द बिहेवियर ऑफ हिज डाउटर, उसकी बेटी की जो बिहेवियर थी, जो व्यवहार थी, इसके कारण, इसके लिए उसे परेशान किया गया, उसे सताया गया। फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम सेपरेशन को दिखाता है। ऑन और विथ का यहां पे अभिप्राय नहीं होगा बाबू,
सटीक वर्ड होगा वेक्स्ड फॉर, किसी चीज के लिए सताया जाना, ऑप्रेस करना, परेशान किया जाना। अंतिम प्रश्न जो है आज का इस सेशन का, वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है माय डियर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब जो बहुत दिन पे दिखाई देने वाला है, जो कभी कभार दिखाई पड़ता है। यूजुअली मतलब हमेशा नहीं होगा, नेवर मीन्स कभी नहीं, यह भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंटली मीन्स हर हमेशा, यह भी नहीं होगा। जवाब हो जाएगा बाबू रेयरली, जो शायद ही कभी दिखाई पड़ता है, कभी कभी दिखाई पड़ता है। जवाब आपका हो जाएगा रेयरली। अतः आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। जुड़े हुए सारे युवाओं को मैं अपने इस टीम की ओर से, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आप लोग बीएड का सेशन में सारे लोग लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा आप लोगों की क्यूरी हो तो आप हमारे इस नंबर 8434897582 वाले नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।